क्या आपको ये सारे पेपर कटिंग गिफ्ट में चाहिए? तो आपको उसके लिए करना सिर्फ ये है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारी कमेंट कीजिएगा। क्या पता ये गिफ्ट आपके लिए ही बना हो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से किसी और को भी हेल्प कर सकते हो तो जल्दी से जाके वीडियो को शेयर कीजिए। क्या पता नेकी करने से भी आपको ये गिफ्ट मिल जाए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में ये हमने ड्राफ्ट बना दिया था, तो अब हम उसको अस्तर पे रख के कटिंग करेंगे। तो फ्रंट में मैं ऑन फोल्ड रखने वाली हूँ, तो मैंने अस्तर को प्रेस करके ऑन फोल्ड की साइड में रख दिया है और ये सारे मार्किंग को मैं ट्रेस कर दूँगी चॉक से। ये शोल्डर लाइन आ गया, नेक लाइन आ गया, ये सब आ चुका है। तो इसको हम कट कर देंगे। तो पहले डार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे। डार्ट को हम अंदर कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही स्टिच करेंगे। तो ये ऐसे फ्रंट का कटिंग कर दिया है। ऐसे ही सेम टू सेम बैक का भी मैं कटिंग कर दूँगी। तो बैक में मैंने हाफ इंच का ऐड किया है चेन के लिए, ज़िपर के लिए। फिर ये मैंने क्रेप का अस्तर लिया है, क्योंकि अगर आप जॉर्जेट यूज़ करते हो तो आपको क्रेप का अस्तर लगाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सेम टू सेम क्रेप का अस्तर भी कट कर दिया है। एक कॉटन का अस्तर रहेगा, एक क्रेप का, और ये हमारा मेन रहेगा जॉर्जेट। तो जॉर्जेट को मैं क्या करूँगी, बड़ा बड़ा कट कर दूँगी। उसको हम क्रेप के साथ पहले फिक्स करेंगे, फिर अस्तर के साथ उसको स्टिच करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट का बड़ा बड़ा कट कर दिया है। ऐसे ही सेम टू सेम मैंने बैक का भी बड़ा बड़ा कट कर दिया है। फिर मैंने क्रेप के ऊपर अपना जॉर्जेट रखा है और क्रेप और जॉर्जेट को मैं स्टिच करूँगी दोनों को साथ में। तो ऐसे पहले हम जो बड़ी लाइन होगी उसको हम स्टिच करेंगे, फिर साइड की लाइन को स्टिच करेंगे और हम प्रेस करते जाएंगे। तो ये मेरी थोड़ी सी प्लीट्स जैसा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी वापस से उसको स्टिच लगा दिया और फिर चारों तरफ मैं स्टिच लगा दूंगी। और जॉर्जेट है तो उसको खींचना नहीं है, अगर आप खींचेंगे तो वो छोटा बड़ा और क्रीज आएगी और वो क्रीज जाएगी भी नहीं। इसलिए क्या करना है कि हमें प्रेस करके ही उसको स्टिच करना है। तो मैंने वापस से इसको प्रेस कर दिया और फिर मुझे जहाँ जहाँ चाहिए था वहाँ पे मैंने पर्ल पिन्स ऐड कर दी है। तो वो जॉर्जेट उसकी जगह पे ही रहे और वो वहाँ से खिसके नहीं, इसीलिए मैंने पिन्स लगा दी है। तो ये वापस से जितना रह गया था उसको मैं वापस से जॉइन कर दूंगी। तो क्रेप के साथ ही आपको जॉर्जेट को स्टिच करना है। जॉर्जेट को आप डायरेक्ट कॉटन के साथ स्टिच करोगे तो उसका फ़्लो नहीं आएगा। हम देखते हैं कि यार ये इसका फ़्लो कितना अच्छा है, लेकिन वो जॉर्जेट के साथ हम क्रेप यूज़ करते हैं तो वो स्मूथ रहता है, तो वो खिसकता है। अगर आप कॉटन यूज़ करोगे तो जॉर्जेट उसके साथ चिपक जाएगा। तो फिर कॉटन के साथ जॉर्जेट चिपकेगा तो उसका फ़्लो आएगा ही नहीं, इसलिए हमें क्रेप तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ऐसे मैंने इसको स्टिच लगा दिया है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है, हमने बड़ा कट किया था तो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूँगी। तो ऐसे ही मैं बैक का भी रेडी रखूँगी। अगर आपको जॉर्जेट को क्रेप के साथ स्टिच करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप क्या कर सकते हो कि फेविकॉल लगा दो। जहाँ पे मैंने स्टिच लगाई है तो पहले सारी जगह पे फेविकॉल लगा दो और फिर उसको जॉर्जेट के साथ स्टिच कर दो तो भी हो जाएगा। अब मैंने कॉटन का लाइनिंग ले लिया है तो उसको सेम टू सेम इसके ऊपर रख दिया है, जो हमारा क्रेप और जॉर्जेट हमने स्टिच किया था उसके ऊपर। और नेक को हम नेक के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। हाफ इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था तो हाफ इंच पे हम स्टिच लगा देंगे और इसमें कट्स भी लगा देंगे, क्योंकि राउंड पार्ट है तो कट्स लगाना ज़रूरी है, वरना वो हमारा नेक खींचा हुआ लगेगा। फिर हम क्या करेंगे कि हमारा अस्तर कभी कभी बाहर आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, अस्तर के ऊपर हम धार स्टिच लगा देंगे। टॉप स्टिच भी बोलते हैं उसको, कि हमारा सारा मार्जिन अस्तर की साइड नीचे का रहेगा और उसको हम स्टिच लगा देंगे तो अस्तर फिसल के आगे की साइड ना आ जाए। तो ये मैंने नेक को टर्न कर दिया है। अब इसको मैं एक बार प्रेस लगा दूंगी, फिर हम इसमें ना टक्स लगाएंगे। तो ये मैंने प्रेस लगा के सभी जगह पे पिंस लगा दी है। अब हम टक्स लगाएंगे, तो टक्स के दोनों पार्ट को हम लेंगे, बंद करेंगे और जो डार्ट लेग है, जो बाहर का पार्ट है, उसको हम डार्ट लेग बोलते हैं। तो डार्ट लेग को हम दोनों एक साथ मिलने चाहिए, तो ये मेरा नहीं मिल रहा था तो वापस से मैंने स्टिच को ओपन किया, दोनों डार्ट लेग को एक दूसरे के साथ मिलाया और फिर स्टिच लगाई। अगर आपका नहीं मिल रहा है तो आप वापस से ओपन करके कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सबका एक बार में परफेक्ट आ जाता है, नहीं, ओपन करके भी आप स्टिच कर सकते हो। उसमें कोई ख़राब नहीं है कि नहीं मेरा तो एक बार में परफेक्ट आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता।
तो मैंने भी इसको वापस से ओपन करके स्टिच लगा दी। ऐसे ही सेम टू सेम मैं दूसरी साइड पे लगा दूँगी। और हम क्या करेंगे कि हमारा जो अंदर की साइड का जो पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा राउंड में स्टिच करेंगे, तो हमारा पॉइंट ना दिखे। फिर भी वीडियो में थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन उसको मैंने वापस से राउंड में स्टिच कर दिया था, तो उसके बाद वो नहीं दिख रहा था। तो ये जो हमारा डार्ट लेग है वहाँ पे राउंड में हम यहाँ पे ऐसे स्टिच लगाएंगे, तो वो हमारा पॉइंट बन के नहीं आएगा। तो ऐसे हमने दोनों डार्ट को स्टिच कर दिया है और एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको कट करके ही चलना है। फिर बाद में कट करने का कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले ही कट कर दो, साथ में ही कट करते जाओ। और फिर ये जो अस्तर को हमारा क्रेप और जॉर्जेट को हमारा अस्तर के साथ जॉइंट नहीं हुआ था, तो उसको हमने स्टिच लगा के तीनों लेयर्स को हमने एक साइड कर दिया। ये मेरी पिन अंदर रह गई थी, उसको मैं निकाल देती हूँ। तो हमारा हमने जैसे फ्रंट पार्ट को रेडी किया था, वैसे ही सेम टू सेम मैंने बैक पार्ट को भी रेडी कर दिया है। बैक में नेक को पल्टी कर दिया है और फिर सभी जगह पे स्टिच लगा दी है। अब हम शोल्डर को जॉइन करेंगे। तो देखो मैंने जो क्रॉस में नेक लिया था, इसी वजह से मेरा ये नेक में कंप्लीट आ रहा है, वरना मेरा नेक मेरा शोल्डर से छोटा बड़ा होता। तो ऐसे क्रॉस थोड़ा सा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो स्टिच में हमारा परफेक्ट ही आएगा। तो ऐसे मैं हाफ इंच की यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। तो दोनों साइड पे हम शोल्डर पे हाफ इंच स्टिच लगाएंगे। फिर ये क्या है, हमारा स्लीवलेस ब्लाउज़ है, तो कभी कभी लगता है कि शोल्डर से थोड़ा सा उठा हुआ है, तो हमने 0.25 नीचे मार्क किया और सेम टू सेम वहीं से नेक से स्टार्ट किया और 0.25 नीचे हमने क्रॉस ले लिया है। ये सभी में करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टिच करने के बाद भी कभी कभी वो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, तो हम 0.25 नीचे जाके स्टिच लगाएंगे, तो वो शोल्डर से हमारा उठा हुआ नहीं लगेगा और हमारा फिटिंग भी कंप्लीट आएगा। 0.25 से आपका आर्म होल टाइट नहीं होगा, वो आपको परफेक्ट ही आ जाएगा। 0.25 मतलब हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम, दोनों साइड का मतलब हाफ इंच गिन लो, उतना ही होगा। तो उतने में हमारा आर्म होल छोटा या बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमने 2 इंच का तो लूजिंग भी ऐड किया हुआ है और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन है, तो वो परफेक्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने दोनों साइड पे शोल्डर पे स्टिच लगा दिया है। इसके बाद हम आर्म होल में बायस पट्टी लगाएंगे, उरेप पट्टी जो बोलते हैं वो। इसको मैं आर्म होल को भी वैसे भी पल्टी कर सकती थी, लेकिन मुझे आपको ये दिखाना था, क्योंकि एक वीडियो में तो मैंने वैसे भी पल्टी कर दिया था, तो ये वीडियो में मैं आपको कैसे बायस पट्टी लगाना है वो भी सिखा रही हूँ। इसीलिए मैंने 2 इंच की बायस पट्टी को क्रॉस में कट किया है और इसको मैं हाफ इंच पे स्टिच लगा रही हूँ। 2.5 इंच की मैंने कट की थी और उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। कभी कभी सिंगल की हम बनाते हैं और फिर वो बहुत पतली सी हो जाती है, इसीलिए मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं थोड़ी ज़्यादा कट करूँ और ऑन फोल्ड में ही उसको मतलब 2 लेयर्स में उसको स्टिच करूँ। तो ऐसे मैंने हाफ हाफ इंच रख के स्टिच लगा दिया है उसके ऊपर। तो आर्म होल है तो थोड़ी थोड़ी सी स्टिच लगाओ, ऐसे नहीं कि खींच के उसको स्ट्रेट करके स्टिच लगाना है। हाँ, थोड़ी थोड़ी स्टिच करके आप लगाओ। फिर हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो सारा हम कट कर देंगे। इसमें आप कट लगा के भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पूरा पल्टी कर देना है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ 0.25 का मार्जिन रहने दिया है स्टिच के बाजू में और सारा मार्जिन को मैंने कट कर दिया है। तो ध्यान रखना कि आपकी स्टिच ना कट हो जाए और आप ऐसे कट कर दो। फिर मैं क्या करूँगी कि सारा मार्जिन अपने अस्तर की साइड रख दिया है और उसके बाद मैंने टॉप स्टिच लगा दी है अस्तर की साइड। याद रखना, अस्तर की साइड हमें टॉप स्टिच लगानी है, ताकि हमारी कोई भी स्टिच बाहर ना दिखे और ये अस्तर खिसक के फ्रंट की साइड ना आ जाए, इसलिए हम दार स्टिच लगाते हैं। तो ऐसे मैंने लगा दी। अब इसको मैं प्रेस कर दूँगी और अंदर के साइड आप देख सकते हो कि ऐसे मैंने हाथ स्टिच लगा दी है। तो ऐसे में मैं पूरे में आर्म होल में हाथ स्टिच लगा दूँगी और हाथ स्टिच ऐसे लगाएंगे जो आगे दिखे ना। फिर हम नीचे का कली का कटिंग कर। तो हम फोटो में देख सकते हैं कि फ्रंट में 12 कली दिख रही है, तो टोटल हमारी 24 कली आएगी। तो कली हम कैसे मेज़र करेंगे, हमारी टोटल वेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय हम कली करेंगे। तो वेस्ट हम कौन से लेंगे, जो हमारी फर्मे में है, जिसमें लूजिंग भी ऐड है और मार्जिन भी ऐड है। हमारी जो बॉडी की वेस्ट है उसको हम लेंगे तो ये हमारा कली परफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए जो हमारा पेपर कटिंग वाली वेस्ट है उसको हम फ्रंट की और बैक की दोनों की वेस्ट को टोटल मेज़र करेंगे और उसको जितना आएंगे उसको हम डिवाइडेड क्रॉस 2 करेंगे, मतलब मल्टीप्लाइड 2 करेंगे, क्योंकि ऑन फोल्ड में है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारी फ्रंट की वेस्ट आ चुकी है 8.75 प्लस 8.75 करेंगे, तो ये हमारी एक साइड की वेस्ट आ चुकी है, उसको डिवाइड क्रॉस 2 करेंगे तो हम 35 हमारी
टोटल वेस्ट आएगी विथ मार्जिन विथ लूजिंग, उसको हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 24 करेंगे। 24 हमारी कली है, ये हमारी टोटल वेस्ट आ चुकी है विथ लूजिंग विथ मार्जिन। अगर आपको कली चाहिए 12 तो आप वेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कीजिए। अगर आपको कली चाहिए 40 तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 40 कीजिए। जितनी कली चाहिए उसको डिवाइडेड बाय कीजिए। फिर ये हमारी एक कली का मेज़रमेंट आ चुका है 1.45 इंच। तो हम क्या करेंगे कि इसमें भी +1 हमें मार्जिन का ऐड करना है, क्योंकि हमारी दोनों साइड दोनों कली जॉइंट होगी तो दोनों साइड हाफ हाफ इंच की हम स्टिच तो लगाएंगे। तो +1 इंच मैंने दोनों साइड का स्टिचिंग का ऐड कर दिया है। तो ये हमारी 2.45 एक कली का मेज़रमेंट आ चुका है। अगर आपने कली ज़्यादा की है या आपने कम की है तो आपका अलग अलग आएगा। तो ऐसे ही आपने सबका मेज़र करना है कि आपकी जितनी वेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय कली का यही फॉर्मूला है। फिर हमारी ये वेस्ट तो आ चुकी है। लेंथ हमने अगले वीडियो में डिस्कस की थी कि हमारी लेंथ कितनी, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो हमारी नीचे की लेंथ 27.5 इंच आई थी, तो उसमें भी हम +1 करेंगे। क्यों? क्योंकि +1 इसीलिए हम करते हैं कि क्योंकि वेस्ट के साइड हाफ इंच स्टिच में जाएगा और नीचे हम जो फ्लेयर लगाने वाले हैं उसमें भी हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा, तो हम +1 करेंगे। तो ये हमारी लेंथ आ चुकी है। तो हमारी वेस्ट आ चुकी है, लेंथ आ चुकी है। अब हमें नीचे का फ्लेयर डिसाइड करना है। तो आपके पास जितना भी फैब्रिक है उसका आप 1.5 गुना कर सकते हो। मतलब 4 मीटर है तो आप 5-5.5 मीटर जितना फ्लेयर एज्यूम कर सकते हो। तो मेरा 5 मीटर जितना है और थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने उसको 1.5 गुना किया है। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मुझे 6 मीटर फ्लेयर चाहिए। तो मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 6 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर, 4 मीटर चाहिए तो 400 सेंटीमीटर। फिर ये जो हमारा सेंटीमीटर आया है उसको हम डिवाइडेड बाय अपनी कली करेंगे। आपकी कली जितनी भी हो, आपका फ्लेयर डिवाइडेड बाय आप कली करोगे तो आपको नीचे का मेज़रमेंट मिल जाएगा। तो 600 डिवाइडेड बाय हम 24 करेंगे तो हमें 25 सेंटीमीटर मिलेगा। याद रखना 25 सेंटीमीटर है। तो जिधर 25 सेंटीमीटर आ रहा है उसको मेज़र टेप को आप पलटी करोगे तो आपको कितना इंच है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा 9.75 जितना इंच हमें मिल रहा है। तो नीचे का फ्लेयर हम 10 इंच जितना रख देंगे राउंड फिगर में, ठीक है। तो 10 + 1 इंच करेंगे क्योंकि दोनों साइड हमारा स्टिच में जाएगा। तो टोटल हमारा नीचे का फ्लेयर 11 इंच हुआ। तो पहले मैं इसको कटिंग कैसे करना है वो छोटे से पेपर में दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मैं आपको जो मैंने ओरिजिनल कट किया है वो दिखाऊंगी। तो ये मैंने एक पेपर ले लिया है, उसको मैंने ऑन फोल्ड में कट किया है। तो कली को हमेशा हम ऑन फोल्ड पेपर में ही कट करेंगे। तो पहले ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके हाफ इंच नीचे भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे पहले वेस्ट का मेज़रमेंट के लिए। तो ये हमारी एक लाइन हो चुकी है। इसके बाद हमारी दूसरी लाइन, ये हाफ इंच पे हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। अभी मैं लमसम मेज़रमेंट लेके ही बता रही हूँ। और ये हमारी लेंथ का मार्किंग है, ठीक है। फिर हमारा वेस्ट का मेज़रमेंट कितना है 2.45। तो वो तो जो हमारा मेज़रमेंट है वो तो टोटल कली का है, लेकिन हम तो ऑन फोल्ड में कट कर रहे हैं तो उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो हमारा 2.45 का हाफ आया 1.25। तो ये जो मार्किंग है उसको हमने हाफ इंच नीचे मार्क किया था वहाँ पे मार्क करेंगे। याद रखना, अगर आपने ऊपर मार्क कर दिया तो आपकी कली की वेस्ट बढ़ जाती है, वो इसीलिए बढ़ जाती है। इसलिए हाफ इंच नीचे से ही हम मार्क करेंगे अपनी वेस्ट का। फिर हमारी जो लेंथ आई है उसको हम मार्क करेंगे और नीचे का भी फ्लेयर हमारा 11 इंच है तो हम 5.5 करेंगे क्योंकि हम ऑन फोल्ड में कली कट कर रहे हैं। तो ऐसे सेम टू सेम हम मार्क कर देंगे। यहाँ पे मैं छोटा मार्क कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर इंच में लिया, नीचे सेंटीमीटर में लिया है, इसलिए पहले दोनों को ऐसे सिर्फ दिखाने के लिए। पूरा हम कटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ। तो ये हमारी लेंथ कितनी है, वही सेम लेंथ हमारी दूसरी साइड पे आनी चाहिए, वरना क्या होगा कि हमारा पॉइंट जैसा दिखता है। तो ये हम लेवल करने के लिए ऐसे मार्क करते हैं, क्योंकि क्रॉस लाइन है तो वो बढ़ जाता है इसीलिए। तो ये हमारा कली का कटिंग हो चुका है। अब ये जो हमारा लाइन थी उसको हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, आगे भी खींच लेंगे।
क्योंकि क्या होता है कि हम स्टिच करते हैं, कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा 0.25 कभी कभी बढ़ जाता है। इसलिए हम ऐसे मार्क करते हैं कि हाफ इंच नीचे हम वेस्ट मार्क करेंगे और फिर वो लाइन को स्ट्रेट मार्क कर देंगे। तो क्या होगा कि हमारी स्टिच के बाद भी हमारी वेस्ट ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हर बार यही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारी वेस्ट बहुत बढ़ जाती है हम मेज़र कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप ऐसे हाफ इंच नीचे मार्क करके आपका वेस्ट का मेज़रमेंट लोगे तो आपकी कभी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे ही हमने सिर्फ दिखाने के लिए 24 कली का ये छोटा सा फर्मा कट कर दिया है। अब इसके बाद हम ओरिजिनल फर्मे पे कटिंग करेंगे। तो ये मैंने एक पेपर लिया है जिसको मैंने ऑन फोल्ड कट कर दिया है। तो मेरा जो मेज़रमेंट था 2.45, तो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी, उसके बाद मैं हाफ इंच का मार्किंग करूंगी और हाफ इंच पे दूसरी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये दूसरी हाफ इंच लाइन पे ही हमें वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो हमारा वेस्ट का मेज़रमेंट है 2.45, उसका डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो ये हमारा 1.25 आएगा। 1.25 जितना आप ले सकते हो। फिर हम लेंथ में +1 किया था तो लेंथ में हम 28.5 इंच का मार्किंग करेंगे। तो वो मार्किंग, लेंथ का मार्किंग हमें पहली लाइन से ही करना है, ऐसा नहीं कि हाफ इंच वाली लाइन से। जो हमारी मेन लाइन है वहीं से ही हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो ऐसे मैंने मार्किंग कर दिया है। तो ये हमारा 11 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, 11 का हमारा फ्लेयर है। तो हम 5.5 इंच का मार्किंग करेंगे। अब ये सारे लाइन को हम मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे क्रॉस लाइन में। तो ऐसे स्केल रखेंगे और ये हमारे जो बॉटम का फ्लेयर है 5.5 वाला और ये हमारा 1.25 वाला, उसको हम पहले एक क्रॉस लाइन में ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे अच्छे से हम मार्क कर देंगे कि हमारी लाइन ना आड़ी टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। फिर हम लेंथ का मार्किंग करेंगे पहले, क्योंकि ये दिख सकता है कि ये बड़ी है और ये छोटी है और साइड की बड़ी है। तो पहले ये हम पूरा ऊपर से ले लेंगे तो आप देख सकते हो कि ऊपर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा लेकिन वही परफेक्ट आएगा। फिर हम लेंथ को इक्वल करेंगे। जो हमारी 28.5 इंच की लेंथ है तो साइड की लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए उसको हम लेवल करेंगे 28.5 और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मार्किंग है और ऊपर की लाइन में थोड़ा सा कम आ रहा है, तो वो कम आएगा वही ठीक है, क्योंकि अगर वरना हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारी वेस्ट बढ़ जाती है। तो ये हमारी हम 24 कली कट करेंगे। तो 24 कली में हमारी फ्रंट टोटल कली है, तो फ्रंट में हमारी 12 कली आएगी और बैक में हमारी 12 कली आएगी, ठीक है। और बैक में हम जिपर लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि बाद में हमें ओपन ना करना पड़े, इसलिए हम हाफ हाफ में कली लगाएंगे। तो बैक की भी हम हाफ कर देंगे, 12 तो 6 और 6 ऐसे दोनों साइड के हम कली कर देंगे, क्योंकि हमें जिपर लगाना है इसीलिए। तो फिर हम कली कट कर देंगे। तो ऐसे मैंने पहले प्रेस कर दिया है फैब्रिक को और यहाँ पे जितना गैप है उतना ही सेम हमारा गैप होना चाहिए, तो हमारी टेढ़ी नहीं आएगी। तो ये मेरा 6 इंच है, तो सेम वहीं से भी सेंटर पे 6 इंच मैंने रख दिया है और इसको प्रेस करके मैंने कट कर दिया है। तो ऐसे मैं सारी कली को कट कर दूंगी। और कली कट करें तो उसके ऊपर लिखते जाना है कि हाँ ये मेरी 2 कली कट हो चुकी है। जितनी बार कट हो उतनी बार लिख लो, तो ज़्यादा भी नहीं होगी कम भी नहीं होगी और आपको गिनना भी ना पड़े। तो ऐसे मैंने सारी कली को कट कर दिया है। तो अब इस कली को हम स्टिच लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक कली ऊपर से लगाएंगे, एक कली नीचे से। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब भी हम स्टिच लगाते हैं तो कभी वो छोटी हो जाती है लेंथ, कभी उसकी लेंथ बड़ी हो जाती है, क्योंकि कभी बार खींच जाता है फैब्रिक। तो एक कली हम ऊपर से लगाएंगे और दूसरी कली हम नीचे से स्टिच करेंगे। और हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है तो हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। तो ये दूसरी कली मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी। तो इसमें भी थोड़ा सा छोटा बड़ा आएगा लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए ऐसे अगर आप करोगे तो आपकी कली छोटी बड़ी नहीं आएगी। तो एक कली मैंने वापस से नीचे से लगा दी। अब तीसरी कली मैं लगाऊंगी, उसको मैं वापस से ऊपर से स्टिच लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा कटिंग में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको बाहर निकाल देंगे और वापस से हम हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे। तो ऐसे ही मैं सारी कली को स्टिच करके रेडी रख दूँगी, ठीक है। तो ऐसे हाफ इंच पे हम स्टिच लगाते जाएंगे और हमारी कली आप देख सकते हो कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। तो ये हमारी तो हो चुकी है। अब हमें नीचे का पार्ट चाहिए। तो नीचे का पार्ट हमारा है 13.8, तो हम
14.75 जितना भी कट कर सकते हो और आप 14 जितना भी कट कर सकते हो। तो ऐसे मैंने 14 इंच का कट करके रेडी रख दिया है, क्योंकि मेरा फैब्रिक इतना ही बढ़ रहा था। वैसे तो मुझे 14.75 करना था, लेकिन ये मेरा 14 ही आ रहा था, तो मेरी थोड़ी सी लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो चलेगा। तो ऐसे मैंने स्ट्रेट पट्टा कट कर दिया है और उसको मैं ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिच लगाऊंगी, और एक साइड हम नॉर्मल स्टिच लगाएंगे, जो हमारी पिको मशीन में आती है वो स्टिच लगाएंगे। अभी हम करेंगे लाइनिंग का कटिंग। तो लाइनिंग में भी क्या करते हैं सब लोग कि अम्ब्रेला में करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अम्ब्रेला में क्यों करना है, वो फिर भी बढ़ेगा, छोटा बड़ा होगा, उसमें भी फैब्रिक ज़्यादा जाएगा। उससे अच्छा है कि हम उसको लाइनिंग में बॉटम की लाइनिंग है क्रेप की, तो उसको हम वैसे ही कट करेंगे कली में। तो हमारी बॉटम लेंथ है, उससे हम 2.5 इंच जितनी हमारी लेंथ कम रखेंगे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है बहुत लंबी रखने की, क्योंकि वो दिखने वाली नहीं है। तो टोटल लेंथ में से मैंने 2.5 इंच माइनस किया, तो ये लाइनिंग की लेंथ मेरी 39 इंच आ रही है। तो जो ये क्रेप की लाइनिंग है उसको भी हम दो तरीके से कट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो हमने जैसा मेन फैब्रिक में वेस्ट डिवाइडेड बाय कली को एज्यूम किया था, वैसे भी आप कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे मतलब कली की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10-15 कली रखोगे तो भी बहुत है, 10-12 कली भी इनफ है, उसमें हमें ज़्यादा कली की ज़रूरत नहीं है। तो 10 कली हम रखेंगे, और फ्रंट में 5 आएगी और बैक में 5 आएगी। तो ऐसे हमारी कली डिवाइडेड बाय हमने 10 किया, वेस्ट डिवाइडेड बाय 10 किया है, तो हमारा 3.5 इंच का आया है। ठीक है, फिर उसमें हम +1 करेंगे तो 4.5 आएगा। फिर ये हमारी लेंथ 39 की, और नीचे का फ्लेयर आप डायरेक्ट डिसाइड कर दो कि 7 या 8 इंच तक का आपको चलेगा। तो ऐसे आप 10 कली कट कर सकते हो, जैसे हमने मेन कली को कट किया है। अब हम दूसरी तरीके से अस्तर को कट करेंगे। तो ये मेरा जो टोटल फैब्रिक है, मेरा 4 मीटर जितना फैब्रिक था, तो मैंने 4 मीटर के फैब्रिक को पहले हाफ में फ़ोल्ड कर दिया। फिर इसको मैंने क्या किया, वापस से हाफ में फ़ोल्ड कर दिया है। तो फिर ये हमारी 4 फोल्ड हो गया, इसको हम वापस से फोल्ड करेंगे। तो ऐसे मैंने उसको सारी बार फोल्ड कर दिया है। अब इसको मैं प्रेस लगा दूंगी, इसको हम अच्छे से प्रेस लगा देंगे, फिर डायरेक्ट कट करेंगे। तो पहले मैंने एक मार्किंग कर दिया, उसके बाद लेंथ +1, तो लेंथ हमारी है 30, कितनी आई थी 39, तो 39 +1 करेंगे तो हमारी 40 की हम लेंथ मार्क कर देंगे। तो इसमें भी थोड़ी सी लेंथ का इशू था, तो मैंने 39 जितना ही मार्क किया गया था। तो फिर इसको हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, और इसमें हमारी जो वेस्ट होती है उसमें हम +5 ऐड करेंगे। ये कंपलसरी है आपको, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेयर ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कली में ही करो। तो हमारी टोटल जो हमारी वेस्ट है उसमें हम 5 इंच ऐड करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी थी 35 इंच, तो 35 में हम 5 इंच प्लस करेंगे तो हमारी 40 इंच की वेस्ट आएगी। तो उसको हम डिवाइडेड बाय करेंगे, तो ये हमारे कितने फोल्ड हुए हैं वो फोल्ड को हम गिनेंगे, क्योंकि दो साइड से कली निकलेगी, एक सीधी और एक उल्टी, दो तरफ से हमारी कली निकलेगी। आप वीडियो में देखते जाना, आपको पता चलेगा कि कैसे हमारी कली निकलेगी। तो ये साइड की हमारी 4 फोल्ड हुआ, तो ये साइड मतलब दोनों साइड से हमारी 8 ओपन कली निकलेगी। ठीक है, तो उसको डिवाइडेड बाय हम वेस्ट करेंगे, तो 40 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 इंच +1 इंच मार्क करेंगे हमारा दोनों साइड के स्टिच का। तो दोनों साइड हम 5 इंच मार्क करेंगे, और दूसरी साइड अगर आपका फोल्ड 3 है तो आपकी कली 6 आएगी, अगर आपके फोल्ड 6 है तो आपकी कली 12 आएगी। जितने भी फोल्ड है उसकी डबल आपकी कली निकलेगी, क्योंकि एक राइट साइड से निकलेगी, एक लेफ्ट साइड से निकलेगी। ठीक है, तो हमारा फैब्रिक वेस्ट ना जाए इसलिए हम मार्क करते। फिर इसमें मेरी एक गलती हो गई थी, क्योंकि ये मैंने ऑन फोल्ड था और मैंने ना 5 फिक्स मार्क कर दिया, तो इसमें मुझे 2.5 + हाफ इंच मार्क करना था, और मैंने गलती से मार्क कर दिया है 5 इंच। तो अभी मैंने कट तो कर दिया है, स्टिच करने बैठी तभी याद आया कि ये गलती हो चुकी है, तो इसमें मुझे प्लीट्स लेनी होगी। तो आप याद रखना कि ये जो मेज़रमेंट आया है उसका डिवाइडेड बाय हम हाफ करेंगे, क्योंकि 5 है तो उसका हाफ हम करेंगे और फिर कट करेंगे। ठीक है, ये मेरी गलती हो चुकी है, तो मैं उसमें अब प्लीट्स ले लूँगी। तो ये जितना भी लेंथ का ये मार्किंग है उसका ही क्रॉस हम सेम मार्किंग कर देंगे, ताकि साइड से छोटा बड़ा ना हो, और ये हम कली को ऐसे कट कर देंगे। आप याद रखना है कि आपको पहले तो ये शेप ड्रॉ कर दीजिए,
और फिर हम कली कट करेंगे। आप याद रखना कि इसमें वेस्ट में हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है। इसे हम ऐसे क्यों कट करते हैं, क्योंकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो। वो जो हमने मेजरमेंट लिया था मेन फैब्रिक का वो चलेगा, लेकिन अस्तर को हमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम दोनों तरफ से कली निकालेंगे। छोटी बड़ी होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा फ्लेयर भी निकलेगा और हमारा फैब्रिक वेस्ट भी नहीं होगा। तो ऐसे मैंने दोनों तरफ से कली निकाल दी है। अब इसको जैसे स्टिच करना हो आप कर सकते हो, क्योंकि अस्तर ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अस्तर को भी मैंने सेम टू सेम वैसे ही स्टिच कर दिया, एक ऊपर से एक नीचे से। अब हमारी जो कली सब स्टिच हो चुकी है उसको मैं प्रेस कर दूंगी। तो इसमें आप इंटरलॉक भी करवा सकते हो, मैंने बाद में करवाऊंगी इंटरलॉक। तो मैंने ऐसे सारी कली को जो जॉइंट है उसको सबको प्रेस करके रेडी कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा छोटा बड़ा आया है, तो इसको अब हम लेवल में कर सकते हैं। अगर आप सीधी सीधी लगाते तो ये ज़्यादा ऊपर नीचे आता, इसमें थोड़ा सा ही आया है तो इसको हम कट करके लेवल कर देंगे। ऐसा होता ही है, आप कितना भी ट्राई करो, लेकिन थोड़ा सा छोटा बड़ा होता है तो उसको हम बाद में कट कर सकते हैं। वो कोई इश्यू नहीं है कि ये गलत हो गया, मेरी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं होगा, वो परफेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का तो हो चुका था। दोनों साइड हमने आर्म होल में हाथ स्टिच लगा के बायस पट्टी लगा दी थी। तो आप देख सकते हो कि ये बिना अस्तर का भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको किसी को ट्रांसपेरेंट लुक चाहिए तो आप इसको भी स्टिच करके लगा सकते हो। तो पहले हम मेज़र करेंगे कि ये हमारा ठीक आ रहा है या वेस हमारी छोटी बड़ी हो रही है, क्योंकि फैब्रिक ऐसा होता है कि कभी कभी छोटी बड़ी हो जाती है। तो इसमें तो परफेक्ट ही है। तो मैं हाफ इंच के ऊपर स्टिच लगा दूंगी इसमें। तो धीरे धीरे करके स्टिच लगाएंगे और फैब्रिक को हम खींचेंगे नहीं, क्योंकि जॉर्जेट को हम खींचेंगे तो वो खींचा हुआ भी दिखता है और वो बढ़ भी जाएगा, फिर हमें वापस से स्टिच ओपन करनी पड़ेगी, ऐसा सब कुछ होता है। इससे अच्छा है कि हम छोटी छोटी स्टिच लगाए। 2 इंच की स्टिच लगाओ, वापस से करेक्ट करो, 2 इंच की स्टिच लगाओ, ऐसे करेंगे तो हमारा परफेक्ट आएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने जो हाफ इंच नीचे से वेस्ट का मेजरमेंट करके कली को कट किया था, तो हमारी इतनी भी छोटी बड़ी कली नहीं आई है, परफेक्ट आई है। कभी कभी आता भी है, इसमें बैक पार्ट में थोड़ा सा बढ़ गया था तो वाह ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो वैसे भी आप इसको भी कर सकते, बिना अस्तर का भी बना सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, इसको कवर करना हो तो हम नीचे से ऊपर लगाएंगे, लेकिन ये जॉर्जेट है तो कवर दिखेगा, इसलिए हम सेम टू सेम जॉर्जेट की साइड पे ही रख के इसको अस्तर को लगाएंगे। और वो गलती हो गई थी, इसीलिए मुझे इसमें प्लीट्स लेनी पड़ रही है। तो आप याद रखना कि उसको कली को डिवाइडेड बाय 2 करना, क्योंकि ऑन फोल्ड में हम कट कर रहे हैं। तो ऐसे मैंने इसको प्लीट्स लगा दिया है। आप प्लेट्स भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मोटा मोटा दिखता है। इसमें तो वैसे भी जॉर्जेट है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप याद रखना। तो ये स्टिच लगाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे प्लीट्स आ चुकी है, तो मैं वापस से इतनी स्टिच ओपन करूँगी और वापस से हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। तो स्टिच करते वक्त ध्यान रखना कि कोई भी फैब्रिक हमारा स्टिच में अलग ना आ जाए, मतलब ये मेरा फ्रंट का आ चुका है वैसा ना आ जाए, वो देख के ही आपको स्टिच लगानी है। तो ऐसे मैंने हाफ इंच पे वापस से स्टिच लगा दी है। प्लीट्स जो लेनी थी वो मैंने प्लीट्स ले ली है और वापस से हाफ इंच की स्टिच लगा दी है। अगर आपको नीचे, अगर तीसरा अस्तर होता तो मैं नीचे से भी उसको कवर कर सकती थी, लेकिन इसमें तो मैं इंटरलॉक करवा दूंगी। तो ये देखो, इसमें थोड़ी सी वेस्ट बढ़ रही है, तो मैं क्या करूँगी कि 5 इंच नीचे से कली को छोटा कर दूंगी, 5 इंच नीचे से स्टिच लगाऊंगी और कली को थोड़ा सा वेस्ट को कम कर देंगे। तो मैंने 3 4 में कर दी। ऐसा नहीं कि एक में ही बड़ा ले लो, वो दिखती है। उससे अच्छा है कि 3 कली में छोटे छोटे मार्जिन कम कीजिए, तो वेस्ट जो बड़ी हो रही है वो कम अच्छी लगेगी। तो ऐसे मैंने हाफ हाफ इंच पे स्टिच लगा दिए हैं और इसके ऊपर वापस से हम अस्तर रखेंगे और उसको भी स्टिच लगा देंगे। और अस्तर में भी मेरी गलती है, इसीलिए मुझे इसमें वापस से प्लीट्स लगानी पड़ेगी। तो ऐसे मैंने सारी प्लीट्स लगा के इसको स्टिच कर दिया है। तो ये हमारा बैक का एक साइड का पार्ट रेडी हो चुका है, दूसरी स्टिच भी हम लगा देंगे। तो आप देख सकते हो कि बैक का हमारा एक साइड का पार्ट बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। तो सेम वैसे ही तरीके से हमने दूसरा भी रेडी कर दिया है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो आपने याद होगा कि हमने फर्मे में कितना 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, तो हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे। तो पहले हम पिंच लगा देंगे, फिर यहाँ पे हम पहले मार्क करेंगे, क्योंकि साइड का कभी कभी ऊपर नीचे आ जाता है तो वो दिखता है।
तो हाफ इंच मैंने मार्क किया और फिर दोनों का जो जॉइंट है उसके ऊपर पिन लगा दी, तो हमारा जॉइंट आगे पीछे ऊपर नीचे ना आए। फिर वेस्ट से सबको लगता है कि हम कितना ले, तो हम 5 इंच जितना ले सकते हैं। 5 इंच तक हम सभी फैब्रिक को स्टिच लगाएंगे, उसके बाद दोनों के फ्लैर को हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम पिंस लगा देंगे। तो ऐसे हमने पिंस लगा दी है। अब हम क्या करेंगे कि हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो 1.5 इंच पे हम फिटिंग की लाइन लगाएंगे। तो ऐसे मेज़र करते जाएंगे मेज़र टेप से, और 1.5 इंच पे हम स्टिच लगाते जाएंगे। तो ऐसे हमने मार्क किया है, तो क्या होगा, हमारी जो योक जॉइंट होता है वो आगे पीछे ना है, इसलिए हम मार्क करके करते हैं और पिंस लगा के करते हैं। तो वापस से 1.5 इंच का नीचे की फिटिंग में आएंगे और वापस से 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे, और यहाँ तक हमने लॉक लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमको दोनों फ्लेयर अलग करना है, तो क्या करेंगे, क्रेप का अस्तर उठाएंगे और नीचे से भी हमारा क्रेप का अस्तर को हम ऊपर की साइड जाने देंगे। ऐसे हमने दोनों साइड के अस्तर को ऊपर तक जाने दिया, और फिर हम स्टिच लगाएंगे 1.5 इंच पर, जहाँ पे हमने स्टिच को एंड किया था वहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एंड किया था, तो यहाँ से ही मैं वापस से स्टार्ट करूँगी 1.5 इंच पर। ये मेन जॉर्जेट पे मैं स्टिच लगा रही हूँ, और फिर यहाँ से हम क्रॉस में आएंगे, हाफ इंच कम करते जाएंगे, क्योंकि 1.5 इंच को अंदर दबाने का कोई मतलब नहीं है। तो हाफ इंच हम थोड़ा सा कम कम करते आएंगे और हाफ इंच तक हम स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक जॉर्जेट का और हमारा क्रेप का हमने दोनों का अस्तर अलग कर दिया है, मतलब फ्लेयर अलग कर दिया, क्योंकि अस्तर का फ्लेयर हमारा कम है और मेन फैब्रिक का ज़्यादा है। तो दोनों को साथ में स्टिच करेंगे, तो जब हम घूमेंगे तो हमारा मेन फैब्रिक जो है वो अलग ही नहीं होगा, वो अस्तर के साथ चिपका चिपका रहेगा, इसलिए हमको ऐसे उसको अलग करना पड़ता है। फिर इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो स्टिच लगाई है वहाँ तक हम कट लगाएंगे। कैसे कट लगाएंगे, स्टिच को कट नहीं लगाना है, सिर्फ स्टिच तक ऐसे कट लगाएंगे। फिर हमारे जॉर्जेट फैब्रिक को हम फोल्ड कर देंगे ताकि वो वापस से स्टिच में ना आ जाए, जो हमारा क्रेप का है। तो उसको ऐसे ही हम साइड में पकड़ के रखेंगे, और फिर हम 1.5 इंच की स्टिच लगा के हाफ इंच तक नीचे आ जाएंगे। तो ये जहाँ पे हमने स्टिच एंड की थी, लॉक लगाया था, वहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे, वापस से लॉक लगाएंगे और ये स्टिच को हम हाफ हाफ मिला देंगे। ये जॉर्जेट का फैब्रिक बीच में ना आ जाए, इसलिए उसको हम साइड में कर देंगे। तो ऐसे मैंने हाफ इंच की स्टिच लगा दी है। तो फ्लेयर तो हमें अलग करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सेम फ्लेयर है। जितना भी फ्लेयर आप अलग करोगे उतना अच्छा रहेगा, और ये सबसे इजी मेथड है फ्लेयर को अलग करने का। तो हाफ इंच तक हम स्टिच लगाएंगे। इसमें भी कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती होती है। तो अगर इसमें भी आपका छोटा बड़ा आ रहा है तो अस्तर में आप प्लीट्स ले सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको बढ़ाओ और कट कर दो, प्लीट्स ले लो, कोई बात नहीं। तो इसी तरह से सेम हम दूसरी साइड पे भी स्टिच लगाएंगे। देखो आप देख सकते हो कि परफेक्ट आया है, और ये हमारा फ्लेयर भी दोनों का अलग हो चुका है यहाँ से, और वेस्ट में भी हमारा परफेक्ट आ चुका है। तो इसमें भी हम सेम टू सेम तरीके से रखेंगे, फ्रंट के ऊपर फ्रंट रखेंगे, एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको कट करेंगे। तो पहले 1.5 इंच मार्क कर देंगे, और ये जो जॉइंट है उसको पहले मिला देंगे, और यहाँ पे हम पिंस लगा देंगे। धीरे धीरे से करना, तो आपका भी परफेक्ट आएगा, मेरी तरह ही फिनिशिंग आएगा। फिर 1.5 इंच पे हम स्टिच लगाएंगे, 1.5 इंच। और एक मेज़र टेप को ना अपनी मशीन के साथ बांध के ही रखो, तो हर बार उसको ढूंढना ना पड़े। मैंने यही किया है, मैं ये मेज़र टेप को मैंने मशीन के साथ बांध दिया है। फिर हम 1.5, सिर्फ इसमें मैं 3 इंच तक नीचे जाऊंगी, 3 साढ़े 3 इंच तक, सिर्फ दिखाने के लिए कि आप 5 भी जा सकते हो और 3 भी जा सकते हो। फिर क्रेप का अस्तर को मैंने अलग कर दिया, और मेन जॉर्जेट पे मैं स्टिच लगा दूंगी। ऐसे 1.5 इंच से हम हाफ इंच तक के नीचे स्टिच ले आएंगे। 1.5 इंच से स्टार्ट करेंगे और नीचे आते तक वो हाफ इंच की हो जाएगी। फिर वापस से इसको कट कर देंगे। स्टिच को कट नहीं करना है, इसको फोल्ड करना है, और क्रेप को इसके ऊपर लेके आना है, और जॉर्जेट को अंदर की साइड जाने देना है, उसको स्टिच में नहीं लेने देना है। और फिर हम जो लॉक लगाया था वहाँ से स्टिच को स्टार्ट करेंगे और नीचे तक आने देंगे। तो ये हमारा हो चुका है। तो इसमें मेरा थोड़ा सा बढ़ रहा था, तो स्टिच मैंने प्लीट ले ली है। तो ये देख सकते हो आपके दोनों साइड का बहुत अच्छे से मेज़र हो चुका है। तो अब हम ज़िपर लगाने वाले हैं। अगर आपको ज़िपर लगाना नहीं आता है तो कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं आपके लिए सिर्फ ज़िपर कैसे अटैच करना है उसका वीडियो आपको अपलोड करके दे दूँगी। तो ऐसे मैंने ज़िपर लगा के दोनों पल्ले को
स्टिच कर दिया है और इसका भी फ्लेयर हम अलग करेंगे, वरना क्या होगा कि ये पीछे का जो हमारा पार्ट है वो इसी के साथ चिपका रहेगा मेन अस्तर के साथ। तो सेम हमने आगे साइड में किया था वैसे ही क्रेप अस्तर को ऊपर की साइड उठा लेंगे और फिर जहाँ पे हमने स्टिच एंड किया था वहीं से हम स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे तो हाफ इंच की स्टिच हमारी नीचे तक आएगी। तो ऐसे हमने हाफ इंच की नीचे तक की स्टिच लगा दी है। तो ऐसे हमारा पीछे का भी फ्लेयर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर नीचे आता है तो कोई बात नहीं, उसको हम बाद में कवर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा मेन फैब्रिक है वो बड़ा आ रहा है तो उसको मैं बाद में कट कर दूँगी, ठीक है। तो ये हमने कट कर दिया है, एक्स्ट्रा जो भी है उसको कट कर दिया है। फिर हमारा जो क्रेप का अस्तर है उसको भी हम सेम साइड का फिटिंग किया था वैसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको कट लगाएंगे, स्टिच तक लगाना है, स्टिच को कट नहीं करना है। फिर इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और क्रेप अस्तर को नीचे लेके आएंगे और हाफ इंच पे हम ऊपर से नीचे तक स्टिच लगा देंगे। आपने हाफ इंच छोड़ा है तो हाफ इंच, आप अगर आप 1 इंच का छोड़ते हो मार्जिन तो 1 इंच, जितना आप मार्जिन छोड़ते हो उतना ही स्टिच लगाओगे तो आपका परफेक्ट आएगा। और अगर आपको ज़िपर लगाना नहीं आता है तो मेरी पुरानी वीडियोस में भी ज़िपर का वीडियोस है तो वो देख के भी आप लगा सकते हो। और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं सिर्फ ज़िपर का वीडियो अपनी स्टोरी में अपने वीडियो बना के डाल दूँगी। तो ये हमारी ज़िपर बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें सिर्फ नीचे का करना है। तो नीचे का फ्लेयर हम कैसे करेंगे कि एक ना ऐसा प्रेशर फुट आता है, तो पहले देखो ये साइड तो मुझे पीको करवाना है वो मैं बाद में करवा दूँगी और ये साइड मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिच लगा दिया है। तो ये नीचे का हमारा फ्लेयर है, ये शायद 8 साढ़े 8 मीटर जितना मेरा हुआ था। तो मैं क्या करूँगी कि पहले ये जो हमारा पार्ट है कली का उसको हम डबल फोल्ड ऐसे कर देंगे और स्टिच लगा देंगे और इसको भी हम डबल फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो फिर इस ये अस्तर को डबल फोल्ड कर दिया है, इसको मैंने ऐसे गांठ बांध दिया है तो क्या है कि वो बीच में ना आ जाए, कहीं पे स्टिच में ना लग जाए इसीलिए। तो उसको ऐसे इलास्टिक से गांठ बांध के साइड में रख दिया है और ये ऐसा प्रेशर फुट आता है जिससे हम प्लीट्स ले सकते हैं। तो ऐसे प्रेशर फुट से आप प्लीट्स लोगे तो आपकी परफेक्ट इवन प्लीट्स आएगी। तो आप देख सकते हो मैंने पहले रफ फैब्रिक पे स्टिच सिलेक्ट कर दी कि हाँ मुझे इतनी कम कम स्टिच चाहिए। तो ऐसे मैंने प्लीट्स इसमें अब जिस तरफ हमने दोनों साइड फोल्ड करके स्टिच लगाया था वहाँ पे मैं ऐसे प्रेशर फुट से स्टिच लगा रही हूँ। तो ऐसे करके मैं पूरे में प्रेशर फुट की मदद से स्टिच लगा दूँगी। तो आप देख सकते हो कि परफेक्ट स्टिच आ रही। फिर मैं मेज़र करूँगी, पिंस लगा के एक बार मेज़र कर लूँगी कि हमारा परफेक्ट आ रहा है या नहीं। मतलब अगर फ्लेयर कम हो रहा है तो हम वापस से 14 इंच का फैब्रिक कट करेंगे और उसमें प्लीट्स लेके इसमें जॉइंट लगा देंगे। तो ऐसे मैं मेज़र कर लूँगी कि हमारा फ्लेयर कितना कहाँ तक आ रहा है पूरे हमारे ड्रेस में। जितना आप ऐसे मेज़र करके धीरे धीरे से काम करोगे तो आपका अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हो कि मैं ऐसे फ्लेयर मेज़र कर रही हूँ और ये देख सकते हो कि थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके मैंने एक्स्ट्रा फ्लेयर ऐड कर दिया है प्लीट्स लेके। तो फिर अब हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे, ये स्टिच और नीचे वाली स्टिच उसके ऊपर ही हमारी तीसरी स्टिच आएगी। तो ये जॉर्जेट को हम फ्लेयर जो है उसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे प्लीट्स के ऊपर, मतलब स्टिच के ऊपर ही हम स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे में मैं पूरे में स्टिच लगा दूँगी। इसी तरह से हम इसको स्टिच लगाते जाएंगे और अपना पूरा ड्रेस कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी हेल्प कर सकता है तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में और कोई नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए और अक्सर बुटीक सोनू खैर के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।